हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है केमिस्ट्री में और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल दी क्यों गई? देखिए, कोई भी थ्योरी हम पढ़ते हैं उसके पहले हमको आइडिया होना चाहिए उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी क्यों गई, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात करते हैं। देखिए, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, केमिकल बॉन्डिंग होते कैसे, हमने एक और चीज देखी, उसमें एनर्जी कम होती है जब भी केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज दैट एनर्जी जो है वो डिक्रीज क्यों हो रही है? जब भी बॉन्डिंग हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। क्लियर? तो हम लेविस डॉटर स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जब भी केमिकल बॉन्डिंग बताते हैं लेविस डॉटर स्ट्रक्चर से, तो वहां पे ये चीज सब चीजें क्लियर नहीं हो पाती कि एनर्जी क्यों कम हुई। इन सबको लेके वहां कोई बात नहीं हुई। सेकेंड, बॉन्ड लेंथ, किसी भी मॉलिक्यूल की हम अगर बात करें तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे वाटर की हम बात करें, ये ऑक्सीजन है, ये दो आपके हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि आज ये बॉन्ड लेंथ इतनी है, कल को वाटर की लेंथ तो कुछ और हो जाएगी, या फिर एक हाइड्रोजन ऐसा है तो दूसरा हम हाइड्रोजन इस टाइप से लेते हैं, ऐसा तो है ही नहीं, है ना। तो बॉन्ड लेंथ जो है किसी भी मॉलिक्यूल में वो फिक्स होती है। अमोनिया के जितने नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो फिक्स है। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी भी है, इंक्लूड कर लें बॉन्ड एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी फिक्स कैसे है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा क्यों है? तो एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है बॉन्ड बनने में? बॉन्ड लेंथ सेम है ना, और बॉन्ड एनर्जी क्यों सबकी फिक्स है, अलग अलग। जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात करें, बॉन्ड एनर्जी मतलब किसी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, है ना, तो कोई बॉन्ड स्ट्रांग है, कोई वीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है किसी मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड स्ट्रांग है, एकदम स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है ना, कोई वीक होते हैं। तो इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर जो है हमको मिलने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वीबीटी जो है, वीबीटी was proposed by Hitler and London and modified by देखिए, मॉडिफाइड उसको किया था पाउली एंड स्लेटर, पाउली एंड स्लेटर। क्लियर? हुआ क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, हिटलर एंड लंदन जो था, उन्होंने एक हाइड्रोजन के एग्जांपल से बताया कि ये सारी चीजें हो कैसे रही। क्लियर? उसके बाद में पाउली एंड स्लेटर ने उसको और थोड़ा मॉडिफाइड करा कुछ सालों बाद। क्लियर? तो सेकेंड हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड formed by overlapping of atomic orbitals। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कुछ अलग कंसेप्ट आया कि भाई बॉन्डिंग जब भी हो रही है, तो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि जो बॉन्ड बन रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। क्लियर? थर्ड, ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स must be half filled with
अपोजिट स्पिन ऑर्बिटल्स। क्लियर? क्या कहा है उन्होंने कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होते हैं, ओवरलैप होते हैं, वो हाफ फील्ड होना चाहिए, और हाफ फील्ड होने के साथ साथ में इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो स्पिन होना चाहिए अपोजिट स्पिन होना चाहिए। मतलब एक प्लस हाफ वाला होगा और एक अपोजिट माइनस हाफ वाला होगा। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर इस टाइप के हैं अपोजिट स्पिन के, तो ही ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी। अदरवाइज सिमिलर अगर हुए तो इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होने वाली, ऐसा वीबीटी ने कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइटलर एंड लंदन जो थे उन्होंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है, उससे लेके हम समझ लेते हैं। 3 पोस्टुलेट्स आप याद रखें, लिख लें। देखिए, पहला हाइड्रोजन एटम इन्होंने लिया, सेकेंड ये हाइड्रोजन हम ले रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन है, दोनों के ही पास क्या है 1s1, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये हुआ क्या, दोनों ही क्या होते हैं ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होने के लिए दोनों क्या होते हैं थोड़ा पास पास आते हैं। और इसमें 2 चीजें होती हैं बेटा। होता क्या है कि ये जो एटम है इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आउटरमोस्ट शेल में, क्लियर, और खुद इसका न्यूक्लियस भी है जो पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलर यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, न्यूक्लियस। होता क्या है, यहाँ पे 2 चीजें वर्क करेंगे। इसका पॉजिटिव चार्ज क्या इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में होगा अट्रैक्शन, यहां मैं ए से इसको डिनोट कर रहा हूं। सेकेंड नंबर का जो हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहां अट्रैक्शन हो रहा है। फिर आप देखें कि इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये दोनों सिमिलर चार्ज के हैं, और सिमिलर चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल्शन, क्लियर। ऐसे ही इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के साथ में क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, सिमिलर चार्ज के, क्लियर। तो यहाँ पर 2 टाइप का अट्रैक्शन, 2 टाइप का रिपल्शन वर्क कर रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन वर्क कर रहा है। इन्होंने क्या कहा बीबीटी ने कि भाई ये दोनों ही एटम जो हैं, मार्कर को क्या हो गया है, अभी तो इंक डाली है, चल रहा है, ये दोनों क्या होंगे, पास पास में आएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, पास पास में तो आ रहे हैं, बट ये कब तक अट्रैक्ट होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि रिपल्शन भी वर्क करने लग जाएगा। जब पास में आएंगे तो इनके न्यूक्लियस भी क्या होंगे, पास में आएंगे, सिमिलर चार्जेस की वजह से क्या करेगा, उसको रिपल करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर अट्रैक्शन भी वर्क करेगा, रिपल्शन भी वर्क करेगा। एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों ही फोर्स जो है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। जितना अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही उसको रिपल्शन लग रहा है, क्लियर। तो दोनों किस में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। और इक्विलिब्रियम में जब आ जाते हैं तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि जो आपका एटम है वो मार्कर कनेक्ट आपका जो एटम है वो पूरी तरह से ओवरलैप हो चुका है। इसके बाद से ओवरलैपिंग नहीं होगी। जिस टाइम पर रिपल्शन अट्रैक्शन सिमिलर हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, उस टाइम ओवरलैपिंग रुक जाती है और यहां माना जाता है कि आपका बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, क्लियर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। ओवरलैपिंग हुई रुक गई मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जितना ओवरलैपिंग होते जा रहा है मतलब बॉन्ड लेंथ छोटा होता जा रहा है। और जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होती है उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो बीबीटी ने यहां से हमको 2 आंसर तो दे दिए कि भाई ओवरलैपिंग हो रही है। बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ कब तक, बॉन्ड लेंथ जो है वो कैसे डिसाइड करें, तो इसने बताया कि भाई ओवरलैपिंग जब तक हो रही है जब तक बॉन्ड लेंथ बनेगी उसकी,
जहां ओवरलैपिंग रुक गई है मतलब वहां उसकी फिक्स हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। क्लियर? एक और डाउट था जो शायद हमने लिखा नहीं कि सिमिलर चार्जेस जो हम लेविस डॉटल स्ट्रक्चर में देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें सिमिलर चार्ज है ना, सिमिलर चार्ज है उसके बावजूद भी बॉन्ड बना है, एक ये डाउट भी था। तो यहाँ पर सिमिलर चार्ज हमने देखे थे, चार्ज तो सिमिलर उसके बाद में भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है और ओवरलैपिंग एक टाइम पे आके रुक रही है। क्लियर? वहां बॉन्ड लेंथ आपकी फिक्स हो जाती है। ठीक, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर क्लियर करी। फोर्थ पोस्टुलेट्स और देख लेते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट ये है, greater the overlapping, strong the bond। क्या बोल रहा है कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितना अच्छा ओवरलैपिंग हो रहा है बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। हमने अभी देखा कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रहा है उतना बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा, और जितना बॉन्ड लेंथ छोटी होती है उतना ही बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। उसका ओवरलैपिंग के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग है उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग, जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड की वो ज्यादा होगी। स्ट्रांग होना मतलब क्या, स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? एंड इसी में ऐड करते हैं, एंड शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा और उतनी ही जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होगी। ये सारी बातें थी। एक ओवरलैपिंग का ऑर्डर और देख लीजिए कि सबसे अच्छा ओवरलैपिंग किसमें होगा। ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग इज पीपी ओवरलैपिंग। सबसे पहला जो है पी और पी ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर एस एंड पी एंड देन एस एंड एस। ठीक, देखिए एस और एस में हमको पता है इसका जो शेप होता है ऑर्बिटल का वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है। गोल होने की वजह से जितना सरफेस आमने सामने आ रहा है सिर्फ वहीं पर ओवरलैपिंग हो रही है। पूरा का पूरा स्फेरिकल शेप है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो आमने सामने दिख रहा है ना, जितना वो कांटेक्ट में आ पाए सिर्फ उतना ही ओवरलैप होता है। पी और पी ऑर्बिटल में पीपी जो होता है ओवरलैपिंग वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो हम यहाँ पर ओवरलैपिंग डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके हम ओवरलैपिंग डिस्कस करते हैं। ओवरलैपिंग भी दो टाइप का हो जाएगा, तो बात करते हैं हम ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कर लो। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो देखिए ओवरलैपिंग भी दो टाइप का है, एक्सियल और एक लैटरल, साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक्सियल पढ़ते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। एक्सियल में फर्स्ट हम पढ़ेंगे एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एस ऑर्बिटल का शेप आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं शेप बता देता हूँ। मेरा एस जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। आपका जो पी होगा वो डम्बल शेप के होंगे इस टाइप से, और जो आपका
डी होगा वो डबल डम्बेल्ड होते हैं इस टाइप। ये 3 टाइप के शेप है, हमें इन्हीं का काम है। तो एस और एस है, मतलब दोनों कैसे होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो रहे हैं। क्लियर। तो यहां पर एक एस का ये हो गया ऑर्बिटल आपका, सेकंड दूसरा एस का ऑर्बिटल ये हो गया, यहाँ 1s, ये 1s मान लेते हैं इसको। तो दोनों ही ओवरलैप होकर, और दोनों ही एक्साइल ओवरलैप है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इस टाइप की होती है इसकी। क्लियर। तो दोनों ही क्या करेंगे, एक्साइल ओवरलैप करेंगे आमने सामने, और ये फॉर्म करेंगे एक सिग्मा बॉन्ड। यहां जहां ओवरलैपिंग हो रही है वहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। मतलब एक्साइल ओवरलैपिंग जब होता है देन ऑलवेज क्या बनता है वहां पर, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, याद रखें। तो ऐसे ओवरलैपिंग हुआ, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसका एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 है ना। तो H2 में हमको पता है एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। दूसरा हाइड्रोजन लिया, उसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन है, और इसने हमें बोला है पीपीटी ने कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और वो भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। दोनों मर्ज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये बात थी एस ओवरलैपिंग की। नेक्स्ट हम चलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स देख लें कि एक एस ऑर्बिटल आपका ये रहा और एक पी ऑर्बिटल ये रहा, इस टाइप से होगा क्या, दोनों ही आपस में मर्ज होंगे और एक तीसरे टाइप का ऑर्बिटल बना लेंगे। इस टाइप का ऑर्बिटल ये बनाते हैं। क्लियर। इसको और थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं, मतलब ये आपका एस ऑर्बिटल हो गया। 1 सेकेंड इसमें नहीं किया। तो यहां पर हमने एक एस लिया था और एक पी ऑर्बिटल लिया था, दोनों ही मर्ज करके इस टाइप से एक एसपी बना देंगे। क्लियर। तो यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है एस और पी के बीच में। एक एग्जांपल ले ले, एस पी के लिए हम एग्जांपल ले हैं HCl, बढ़िया सा एग्जांपल है ना। हाइड्रोजन का हमको पता है, क्लोरीन देखिए क्या है, क्लोरीन जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, कितना होगा 10 2 12 5 17। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर रहे हैं, हम आउटरमोस्ट ले लेते हैं सिर्फ ये S और P। P में भी कितने हैं 1 2 3 4 5। क्लियर। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां हमको मिल गया। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में हमारा जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का एक 1s, इसको अपोजिट देख लेते हैं, ये आपका 1s एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मर्ज हो जाएगा। ये दोनों ही आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, है ना। और बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। मतलब HCl के बीच में जो बॉन्ड वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर। नेक्स्ट ओवरलैपिंग हम लेते हैं पीपी ओवरलैपिंग। देखिए पीपी ओवरलैपिंग 2 टाइप से होती है, एक एक्साइल में और एक लेटरल में भी हम पढ़ने वाले हैं। पीपी ओवरलैपिंग, यहाँ पर मैंने बताया पीपी जो है उसके 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपका एक्साइल ओवरलैपिंग आ जाएगा और एक आएगा आपका लेटरल। ओके, लेटरल ओवरलैपिंग। एक्साइल की हमने बात की कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के आमने सामने ही मिलते हैं इस टाइप से। क्लियर। और एक कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। बट यहां पर क्या होगा, लेटरल में, लेटरल ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल्स मर्ज होते हैं
वो होंगे इस टाइप से, साइड वाइज ओवरलैप, इस टाइप से। इस टाइप से जब ओवरलैप करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन देंगे हमको, ये ओवरलैपिंग होते हैं। और ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? पाई बॉन्ड। क्लियर? यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और लैटरल ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड फॉर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एक्साइल की, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था, पहले उसी को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका p ऑर्बिटल हो गया और प्लस दूसरा हम ले लेते हैं इस टाइप से, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई। क्लियर? इन दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो ये इस टाइप का ओवरलैपिंग करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं, तो ये पीपी ओवरलैपिंग होती है। इसका एग्जांपल बेस्ट आप ले लें क्लोरीन Cl2। क्लोरीन कैसे बनता है? क्लोरीन ऐसे ही बनेगा। देखिए एक क्लोरीन के पास में हमें पता था 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5। आउटर मोस्ट शेल ही लिखते हैं, तो हम क्या करें, ये रहा आपका, और ये p जो है इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में कौन मर्ज हो जाएगा? दूसरा क्लोरीन। दूसरे क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट शेल हम देखें तो उसपे 3s2 3p5 जो है कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर? तो ये दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। चाहो तो इसका अपोजिट स्पिन बता दीजिए, जैसा कि बीपीटी ने बोला कि अपोजिट स्पिन होना चाहिए। क्लियर? तो ये ओवरलैप होके क्या करेंगे? पीपी ओवरलैपिंग में आएंगे। और बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा इनके बीच में? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर? नेक्स्ट टाइप का ओवरलैपिंग जो हम बात कर रहे थे लेटरल, है ना, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको। तो पीपी ओवरलैपिंग ही है, बट किस टाइप का है अभी हम पढ़ने वाले हैं? लेटरल। तो लेटरल ओवरलैपिंग जो होती है उसकी हम अगर बात करें तो इस टाइप से होगी। मैंने बताया था साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो उसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। उसका एग्जांपल हम देखें ऑक्सीजन। क्लियर? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए कितना है। एक ऑक्सीजन की अगर हम बात करें 1s2 2s2 2p4। क्लियर? कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इससे भी हम ऑटोमोस्ट भरें तो 2s2 के इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और p के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 एंड 4। मतलब इसका ये तो 2s हो गया, जो था px py एंड pz। इसी टाइप से दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसका सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, 2s और 2p4। तो 1 2 3 एंड 4। इसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड है। ये दोनों ही क्या करेंगे? आपस में मर्ज होकर पीपी ओवरलैपिंग करेंगे। तो इसके लिए जो ओवरलैपिंग होगी वो इस टाइप की होगी। ये आपका फर्स्ट ऑक्सीजन ले रहे हैं प्लस ये आपका सेकंड ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये जो है आपका py और ये जो है आपका pz, दोनों ही आपस में जब मर्ज होंगे तो इस टाइप से मर्ज होंगे वो। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये कैसे कर रहे हैं? हेड टू हेड एक्सियल ओवरलैपिंग। और ये जो बच गए हैं ये जो होते हैं ये बनाते हैं पाई बॉन्ड। ठीक? तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब इस टाइप के दो बॉन्ड बनते हैं तो एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। तो ये लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, सॉरी ये एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड होता है। तो इसमें सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं।
तो वीवीटी में हमने सारे ही एग्जांपल्स देख लिए, ओवरलैपिंग देख ली। एक चीज हमारी रह गई है कि एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो एनर्जी के लिए जो हैडलर लैंगडन ने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था उसी की हम बात कर लेते हैं, ग्राफ समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस क्लियर? यहां पर हमने 0 लिया है पोटेंशियल एनर्जी, इसको स्टार्ट किया है 200, 400 एंड 600 किलो जूल एनर्जी, किलो जूल में। इसकी भी एनर्जी 200, 400 और लास्ट 600 किलो जूल में। क्लियर? यहां अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो हाफ आप देख रहे हैं वहां पर हम रिपल्शन देखेंगे। क्लियर? रिपल्शन मतलब यहां जो हाइड्रोजन एटम हमने लिए हैं उनका जो स्पिन है वो सिमिलर होगा। क्लियर? 1 सेकेंड। देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब सिमिलर स्पिन के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो वो क्या होंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तो यहां पर रिपल्शन हो रही है, पास में नहीं आ पाएंगे। जबकि यहां हम अगर बात करें तो यहां हम जो हाइड्रोजन्स ले रहे हैं, 2 हाइड्रोजन्स, उनके स्पिन जो है वो कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो सबसे पहले तो इसमें अट्रैक्शन होगा, ये और पास आएंगे, जब इसमें ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड कि जब पास में आ जाएंगे, बिल्कुल ओवरलैप हो जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनमें बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी जब ओवरलैपिंग स्टॉप हो जाएगी। रिपल्शन, अट्रैक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा इसमें, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर? तो इस बॉन्ड की जो एनर्जी है हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो लगभग आती है 435 किलो जूल के लगभग, ये सारी तो यहां पर हमने देखा कि जो अपोजिट स्पिन है उसमें अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि अपोजिट स्पिन है जो पास में ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि रिपल्शन और अट्रैक्शन सिमिलर हो जाते हैं, वहां पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, वहां पर कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और एनर्जी क्या होती है, सबसे लो एनर्जी में होता है उस टाइम। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का है लगभग -435 किलो जूल एनर्जी होती है। ये सारे ही माइनस में हैं और ऊपर वाले प्लस में होंगे। क्लियर? तो ये सारी बातें थी आपकी वीवीटी की, सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा हाइब्रिडाइजेशन का, डिस्क्रिप्शन लिंक में और भी लिंक्स आपको दी जाएगी सारी केमिकल बॉन्डिंग्स की। तो बने रहिए केमिकल साइंस के साथ में। थैंक यू।